हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 16 जिसका नाम है डेप्रिसिएशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 17 हमें क्या कह रहा है, राजा टेक्सटाइल कंपनी which closed its book on 31 March purchased a machinery on 1st April 2009 for rupees 50,000. On 1st October 2010, it purchased another machinery for 30,000 rupees. The part of machinery which was purchased on 1 April 2009 costing 10,000 rupees was sold for rupees 3600 on 30 September 2012. Prepare the machinery account for 4 years if the depreciation is provided at the rate of 10% per annum on diminishing balance method. तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक राजा टेक्सटाइल कंपनी है जो कि अपने बुक अकाउंट्स की बुक को क्लोज करती है 31 मार्च को। इसके बाद बता रखा है कि यहाँ पे 1 अप्रैल 2009 को एक मशीनरी परचेज की गई 50,000 रुपीज की। देन बता रखे हैं हमें कि 1 अक्टूबर को एक और मशीनरी परचेज की गई 30,000 की। इसके बाद हमें ये बता रखा है कि जो 1 अप्रैल 2009 को मशीनरी परचेज की गई थी ना 50,000 की, उसका कोई पार्ट खराब हुआ तो उसको 10,000 रुपीज का पार्ट था वो, जिसको 3600 में बेच दिया गया। इसके बाद आपको मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए क्या रखा है 4 ईयर के लिए, और डेप्रिसिएशन बता रखा है 10% पर एनम, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का आपको यूज करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये समझिए, जो यहाँ पे ये बात कह रखी है ना कि 10,000 रुपीज का पार्ट जो है वो 3600 में बेच दिया गया, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे आप मशीनरी मानिएगा। आप जो 1 अप्रैल 2009 को मशीनरी परचेज की गई है 50,000 रुपीज को, इसको आप टू पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिएगा, एक 10,000 रुपीज का और एक 40,000 रुपीज का। तब आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे डेट मेंशन करिए 2009 और 1 अप्रैल मेंशन कीजिएगा टू बैंक अकाउंट। तो पहले मशीनरी को आप 10,000 मान लीजिए, दूसरे मशीनरी को आप 40,000 मान लीजिए। ये टोटल अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 50,000। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसी लाइन की वजह से, जो लाइन लिखी हुई है ना कि 10,000 रुपीज की के मशीनरी के पार्ट्स को 3600 रुपीज में क्या कर दिया गया, बेच दिया गया। तो इसी लाइन की वजह से हमने क्या करा, जो मशीनरी पहली मशीनरी परचेज की गई थी इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसके बाद आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कीजिए। 2010 लिखिएगा, 31 मार्च लिख के बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट पॉइंट लिख के मेंशन कीजिएगा। देखिए फर्स्ट पार्ट में डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा, 10% डेप्रिसिएशन लगाना है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। तो यहाँ पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। 10,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे तो 1000 रुपीज होगा। 40,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 4000 रुपीज होगा। अमाउंट के कॉलम में 5000 रुपीज आ जाएगा। इसके बाद मेंशन कीजिए 31 मार्च, देन मेंशन कीजिएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब यहाँ पे 1000 रुपीज को 10,000 में से माइनस करेंगे तो 9,000 रुपीज आएगा। 4,000 को 14,000 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 36,000 रुपीज आएगा। अमाउंट के कॉलम में आपका आ जाएगा 45,000। यहाँ पे आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों क्या हो जाएगी, दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट ईयर एंड होने तक जो पहली मशीनरी कॉस्ट है वो 9,000 और सेकंड मशीनरी की कॉस्ट है 36,000। अब करते हैं सेकेंड ईयर का मशीनरी अकाउंट बनाएंगे हम। तो देखिए जो ब्रोड कैरी डाउन हुआ है ना, इसको आपको ब्रोड डाउन करना होगा, तो यहाँ मेंशन कीजिएगा टू बैलेंस ब्रोड डाउन, और उसी अमाउंट को आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। फर्स्ट मशीनरी कॉस्ट 9,000 है और सेकंड मशीनरी कॉस्ट 36,000 है, टोटल 45,000 है। अब बता रखा है कि 1 अक्टूबर 2010 को एक और एडिशनल मशीनरी परचेज की गई है 30,000 की। तो यहाँ मेंशन कीजिए 1 अक्टूबर, फिर मेंशन कीजिएगा टू बैंक अकाउंट करके थर्ड मशीनरी मेंशन कीजिएगा। मैंने 3 से लिखा है क्योंकि थर्ड मशीनरी है। कितने रुपए की है, 30,000 रुपीज की है, तो इसलिए आपको यहाँ पे 30,000 मेंशन करना होगा। तब आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो ईयर चेंज करना है आपको 2011, 31 मार्च यहाँ पे मेंशन कीजिए बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। पहली मशीनरी का डेप्रिसिएशन आएगा 900 रुपीज, क्योंकि अब हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे 9,000 का आपको 10% कैलकुलेट करना है जो कि 900 रुपीज आएगा। 36,000 का 10% कैलकुलेट करना है आपको जो कि 3600 रुपीज आएगा। और सेम इसी तरीके से आपको 30,000 का 10% कैलकुलेट करना है, पर ध्यान दें कि यहाँ पे मंथ भी कैलकुलेट होंगे। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 मंथ होते हैं, तो 6 मंथ पे आपको कैलकुलेट करना है। ये आपका 1500 रुपीज आएगा। 30,000 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 12 करेंगे तो ये आपका 1500 रुपीज आएगा। टोटल प्लस करके आप लिख दीजिए अमाउंट के कॉलम में, ये आपके पास आएगा प्लस करके 6,000 रुपीज। देन आपको बैलेंस कैरी डाउन कैलकुलेट करना है, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन करके 900 को 9,000 में से माइनस करेंगे तो 8100 रुपीज आएगा। 3600 को 36,000 में से माइनस करेंगे तो ये आपका 32,400 आएगा। और 1500 को 30,000 में से माइनस करेंगे तो ये आपका 28,500 आएगा। अमाउंट के कॉलम में 69,000 रुपीज आप मेंशन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको टोटल करना है, तो टोटल हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड कितनी आएगी, 75,000 आ जाएगी। अब जो बैलेंस कैरी डाउन हुआ है ना, इसको आपको
सेम ईयर में ब्रो डाउन करना है 2011 फर्स्ट अप्रैल लिख के ब्रो डाउन कर दीजिएगा। यहाँ पे आपका टोटल अमाउंट 69,000 का है। इसके बाद ईयर चेंज कीजिए 2012, यहाँ पे आपको फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तीनों मशीनरी का। तो उसके बाद पूरे साल पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पूरा ईयर होता है, तो पूरे साल पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। तो 8100 का 10% कैलकुलेट करेंगे तो 810 आएगा। 32,400 का 10% कैलकुलेट करेंगे तो 32,040 आएगा। और 28,500 का 10% कैलकुलेट करेंगे तो 8,850 आएगा। अब इनको प्लस करके अमाउंट कॉलम में आपका आ जाएगा 6900। अब आपको बाय बैलेंस कैरी डाउन मेंशन करना है, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख के 810 को 8100 में से माइनस करेंगे तो 7290 आएगा। 3240 को 32,400 में माइनस करेंगे तो 29,160 आएगा। और 2850 को 28,500 में से माइनस करेंगे तो ये 25,650 आएगा। अमाउंट के कॉलम में टोटल आ जाएगा आपका 62,100। तो यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। 69,000 डेबिट साइड आएगा और 69,000 ही हमारा क्या आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। अब क्या करना है आपको, जो बैलेंस कैरी डाउन हुआ है आपका वो आपको 2012 में 1 अप्रैल लिख के ब्रो डाउन कर देना है। तो यहाँ पे सेम अमाउंट को आपको ब्रो डाउन करके अमाउंट के कॉलम में टोटल अमाउंट लिख देना है 62,100। ये टोटल आपको करके कितना आएगा, 62,100 आएगा। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे बात समझने की है, बात ये समझने की है कि क्वेश्चन में हमें बता रखा है कि 1 अप्रैल 2009 को जो मशीनरी परचेज की थी उसका एक पार्ट 10,000 रुपीज का था, जो कि हमने 3600 में बेच दिया। कितने में बेच दिया, 3600 में हमने बेच दिया। तो अब यहाँ पे आपको ये पता करना है कि बिजनेस को लॉस कितना हुआ होगा या प्रॉफिट कितना हुआ होगा। अब ये कैसे पता चलेगा, तो देखिए पहली मशीनरी की अभी भी जो कॉस्ट बता रखी है ना 1 अप्रैल 2012 तक, वो 7290 है, पर बेचा कितने में, 3600 रुपीज में बेचा है। तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा आप 2012 लिख के 30 सितंबर लिखे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट पहले कैलकुलेट करना होगा, तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे इसको समझिए। तो देखिए हमें पता है कि 1 अप्रैल 2012 तक मशीनरी की कॉस्ट है 7290 रुपीज। डेप्रिसिएशन लगाना है आपको 6 मंथ पे, कितने मंथ पे, 6 मंथ पे। तो 7290 रुपीज मल्टीप्लाई करेंगे आप 10 अपॉन में 100, मल्टीप्लाई करेंगे 6 अपॉन में 12, तो ये आपका 365 आएगा। क्योंकि 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक 6 मंथ ही होते हैं। माइनस करने पर जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आएगी 6925। अब यहाँ पे मेरी बात समझिए, जो ये 6925 है ना, ये मशीनरी की वैल्यू है 30 सितंबर 2012 तक, और बेच दिया गया मशीनरी को 3600 में, मतलब कि ज्यादा वैल्यू थी कम में बेच दिया गया, मतलब कि लॉस हो गया 3325 रुपीज का, क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये हमें पता करना था। तो यहाँ पे पहले डेप्रिसिएशन में 365 लिख दीजिए, इसके बाद बाय बाय 30 सितंबर लिखे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना लॉस हो गया, 3325 का लॉस हो गया। और कितने की मशीनरी सेल हुई है, मशीनरी सेल हुई है कितने रुपए की, 3600 रुपीज की। तो इस कंसेप्ट को समझना जरूरी है। डेप्रिसिएशन है 365 रुपीज का, बैंक बाय बैंक अकाउंट कितने में बेच दिया गया, 3600 में बेच दिया गया, और लॉस कितना हो गया, 3325 का लॉस हो गया। तो यहाँ पे पहली मशीनरी का काम हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हमें जो बाकी की दो मशीनरी है उस पर क्या करना है, आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखिएगा, तो पूरे साल पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। तो फर्स्ट सेकंड मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन आएगा वो 2916 रुपीज आएगा, और थर्ड मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन आएगा वो 25,065 आएगा। क्योंकि जब आप 10% कैलकुलेट करेंगे तो यही आपके पास अमाउंट आएगा। टोटल अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 5481। इसके बाद आपको बाय बैलेंस कैरी डाउन करना है। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन करेंगे तो सेकंड मशीनरी के अमाउंट को जब सेकंड 29,160 में से माइनस करेंगे तो ये आपके पास 26,244 आएगा। और 2565 को जब आप 25,650 में से माइनस करेंगे तो ये आपके पास 23,085 आएगा। अमाउंट की कॉलम में आपके पास आ जाएगा 49,329। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। तो ये 4 साल का मशीनरी अकाउंट हमने बना दिया है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।